हेलो फ्रेंड्स। सिलेक्शन ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान है। भारत का स्थान कौन सा था? मानव विकास सूचकांक 2019 में 129वां स्थान था। और मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी से जारी करता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक गुणसूत्री संबंधी विकार है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। नेक्स्ट, मांडवी सागर तट स्थित है। कहाँ पर स्थित है मांडवी सागर तट? गुजरात में स्थित है। और गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद। नेक्स्ट, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों में इस स्मारकों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? होशंग शाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, मांडू में है होशंग शाह का मकबरा। कंदर महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। और कनेरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में। और हजाराराम मंदिर हम्पी में। नेक्स्ट, उज्जैन नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है क्षिप्रा नदी। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, खिलाड़ी उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? टाइगर वुड्स स्नूकर। टाइगर वुड्स का संबंध किससे? गोल्फ से है। और माइकल फेल्प्स तैराकी। हुसैन बोल्ट तेज दौड़ से। और मार्टिना हिंग्स का संबंध किससे? टेनिस से। नेक्स्ट, निम्न में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। नेक्स्ट, किसी ग्रह कारक निम्न में से किस गुण के कारण निर्धारित होता है? इसके पृष्ठ के तापमान के कारण निर्धारित होता है किसी ग्रह का रंग। नेक्स्ट, विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा एक नई पहल थी। कब हुआ था विमुद्रीकरण? 2016 में हुआ था। नवंबर 8 नवंबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है? हबीब तनवीर अपनी चित्रकारी में विशेषता के लिए नहीं जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। ये भी ध्यान रखना है आपको। और अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, अंतरिक्ष दिवस मनाया था 23 अगस्त को। मैंने गलती से 23 जून बता दिया था। 23 अगस्त को मनाया था अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्न में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? साक्षी मलिक ने किस खेल में जीता था? कुश्ती में। मुक्केबाजी की बात करें तो मेरी कॉम। इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट, इनमें से किसका संरक्षण बेहतर करने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे डॉल्फिन का संरक्षण करने के लिए? नेक्स्ट, अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था उपन्यास अंधेरी नगरी चौपट राजा। नेक्स्ट, कवयित्री लल धक भारत के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट, काकरा पर्रा सिंचाई परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है काकरा पर्रा सिंचाई परियोजना। और राज्य की बात करें तो गुजरात में स्थित है।
और केगा तारापुर की बात कर लेते हैं। तारापुर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है या एमपी है? कमेंट करके बताइएगा केगा परमाणु संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्न में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? सेरिंगपट्टम की लड़ाई के साथ। सेरिंगपट्टम की लड़ाई के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। पहला मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1959 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। टोटल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए अभी तक? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए टोटल। नेक्स्ट, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्न में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था? मानव उपभोग हेतु मदिरा एल्कोहल को। नेक्स्ट, ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्न में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईस्टर। ईस्टर पर्व मनाया जाता है ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के विश्वास के रूप में। और ईसा मसीह के जन्म दिवस पर कौन सा मनाते हैं? क्रिसमस। ये जन्म दिवस पर मनाते हैं क्रिसमस। नेक्स्ट, भारत सरकार ने देश को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया था। 2020 से 25 के बीच में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? नर्मदा नदी के तट पर हुई थी औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर की लड़ाई। नेक्स्ट, कश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया है। कश्मीरी कवि कलण द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 हेतु निम्न में से कितनी राशि प्रस्तावित हुई थी? 35,600 करोड़ रुपये राशि प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है? आरक्षित। कौन कौन सा प्रकार है? एक तो अधिशेष होता है, घाटा होता है और संतुलित। ये तीनों बजट के प्रकार ही है। बजट की बात करें तो बजट के स्थान पर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण को उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संबंध में निम्न में से छऊ नृत्य की नृत्य शैली नहीं है? कौन सी नृत्य शैली नहीं है? कच्छ छाऊ। ये छऊ नृत्य की नृत्य शैली नहीं है। मयूरभंज शैली है, सेरकेला शैली है और पुरुलिया शैली है। पंग लहास लहाब सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सिक्किम में। और सिक्किम की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। और असम की क्या है? दिसपुर। पेन अंक की एक दिवसीय अक्षरांक की संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पेन 10 अंक की संख्या होती है। कितने अंक की संख्या होती है? पेन एक 10 अंक की अद्वितीय संख्या होती है। नेक्स्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे कितने दिन के अंदर सूचित करना होगा कि उसे संसद में कार्य करना चाहता है कि नहीं, कि वह संसद में कार्य करना चाहता है? 10 दिनों के अंदर से सूचित करना होगा। कितने दिनों के अंदर? 10 दिनों के अंदर।
नेक्स्ट, पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है पंजाब हिमालय। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने वाले होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी होती? आवश्यक योग्यता कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता होनी चाहिए भारत का महान्यायवादी बनने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, उसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 124 में। और हाई कोर्ट का 214 में है। नेक्स्ट, देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा युग्म सही है? म्यांमार, नाइपीतो, यह म्यांमार की राजधानी है। यह युग्म सही है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नाइपीतो। नेक्स्ट, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 1% भाग ही पौधे ग्रहण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, सबसे निचले स्तर पर कौन आता है? उत्पादक सबसे निचले स्तर पर आते हैं, फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक। ये प्रथम पोषी स्तर है, ये द्वितीय पोषी स्तर है और तृतीय पोषी स्तर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कल्याण रामचरित युग्म सम्मिलित नहीं है। शूद्रक किसने लिखा है? मृच्छकटिकम ने। और हर्षचित बाणभट्ट ने लिखा है। फिरदौसी शाहनान लिखा है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? एक है। गोवा में राज्यसभा कितनी सीटें हैं? एक ही सीट है टोटल। सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष। नेक्स्ट, 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारंपरिक समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया है? केरल को। नेक्स्ट, ओलंपिक का प्रतीक जो विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है, इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? सफ़ेद रंग सम्मिलित नहीं है। कौन कौन से रंग सम्मिलित है? एक हरा है, काला है और लाल, ये तीनों रंग सम्मिलित है और सफ़ेद रंग इसमें सम्मिलित नहीं है। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भाग मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है? जांग की हड्डी, यह मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट, मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया। मुगल बादशाह औरंगजेब की बात करें तो 1658 से 1707 के बीच इनका कार्यकाल था। 1658 से 1707 के बीच में इनका कार्यकाल था। इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। और अकबर का कार्यकाल कब था? 1556 से 1605 के बीच में। नेक्स्ट, निम्न में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? लॉर्ड रिपन को। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? सीवी रमन। और भारत रत्न की बात करें तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। और एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है।
कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में स्थित है कोरोमंडल का मैदान। और कोरोमंडल का मैदान कौन से राज्य की बात करते हो? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 69वें संविधान संशोधन में बात करें तो इसको इसके अनुसार इसमें दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है? ई कोलाई जल जनित रोग है। डेंगू ये किससे होता है? वायरस से होता है। और कौन से मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू। एडिस एजिप्टी मच्छर। नेक्स्ट, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। पोलम कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व संरक्षण की कितने नए मंडलों की घोषणा की है? कितने नए मंडलों की घोषणा की थी? 7 नए मंडलों की घोषणा की थी अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट, 92 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म थी पैरासाइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैन धर्म का संप्रदाय है? दिगंबर। दिगंबर जैन धर्म का एक संप्रदाय है। जैन धर्म की बात करें तो इसके 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। और इसकी स्थापना किसने करी थी? संस्थापक कौन थे इनके पहले तीर्थंकर? सॉरी फ्रेंड्स, इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में द्विसदन प्रणाली लागू है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और केरल की क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट, 4वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यात्री भारत आया था? इबन बतूता भारत आया था 14वीं शताब्दी में। और किसके कार्यकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक, इनके कार्यकाल में भारत आया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जीके के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। टेक केयर एंड बाय।